महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा। महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा। डूबेगी कश्ती तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ए मेरे दोस्त, मरने के बाद मेरी आशिकी तुम मेरी कातिल भी रोएगा। हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अपना ग्रुप पटना। बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो को देखकर मस्त होंगे और अपने अपने एग्जाम की तैयारियों में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में हमारे चैनल को शेयर कर दें, ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुंचे। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को त्रिभुज के जो केंद्रक होते हैं, जिसे हम सेंट्रॉइड कहते हैं, एवं अंतः केंद्र जो होते हैं, इनसेंटर होते हैं, इस पर हम बात करेंगे। और वो भी क्या, बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। तो हम त्रिभुज के केंद्रक को समझते हैं सबसे पहले। तो त्रिभुज के केंद्रक किसको कहते हैं? त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं आपस में जिस बिंदु पर मिलती है वह क्या कहलाता है? त्रिभुज का केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहते हैं उसको। यह बिंदु माध्यिका को, जो ये केंद्रक होता है, यह बिंदु माध्यिका को क्या करता है? 2:1 में अंतः विभाजित करती है। अब समझते हैं बच्चों कि माध्यिका जो होती है वो क्या होती है। तो माध्यिका शीर्ष के सामने की भुजा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। यदि मान लीजिए एक ट्रायंगल है आपका, और ये माध्यिका जो होता है, यहाँ से जब इस सेंटर से आप वर्टिकल से शीर्ष से यदि कोई लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो सामने वाले भुजा को क्या कर देगा? बाइसेक्ट कर देगा। तो ये बात आपको मालूम होना चाहिए। जब बाइसेक्ट करेगा तो ये मेरा क्या कहलाएगा? मध्य बिंदु कहलाएगा। समझ रहे हैं ना? आगे हम बढ़ते हैं, डायग्राम को दिखाते हैं। देखिए बच्चों, यही है डायग्राम। तो हम मान लिए कि ABC मेरा क्या है? त्रिभुज है, जिसके शीर्ष के निर्देशांक क्रमशः x1 y1, x2 y2 एवं x3 y3 है। तो इसका हम x1 y1 मान लिए, इसको हम x2 y2 मान लिए, इसको क्या x3 y3 मान लिए। और इस जगह से एक जो है कि क्या लाइन ड्रॉ किए और ये माध्यिका ड्रॉ किए, और जो क्या कर रहा है? B और C को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। समझ रहे हैं ना? तो क्या होगा? चूंकि P जो है BC का क्या होगा? मध्य बिंदु होगा। क्यों होगा मध्य बिंदु बताइए? क्योंकि ये P क्या कर रहा है? इसको बाइसेक्ट कर रहा है। और ये माध्यिका है, तो यह माध्यिका जो केंद्रक होगा इस त्रिभुज का, ये माध्यिका को ऊपर से 2:1 के रेशियो में क्या करेगा? डिवाइड कर देगा। जब ये मेरा P बिंदु है बच्चों, तो P बिंदु के लिए जो है कि यह P मेरा मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के लिए क्या निर्देशांक पढ़ा है? फॉर्मूला कि x नियामक को जोड़ते हैं, उसको 2 से भाग देते हैं, फिर y नियामक को जोड़ते हैं, 2 से भाग देते हैं। तो मेरा P का निर्देशांक क्या फाइंड किया निकला मेरा? बताइए। x2 + x3 बटे क्या? 2 निकला। और y2 + y3 बटे क्या निकला? 2 निकला। जब हम इसी में जो है कि हम G को देखते हैं, जो केंद्रक होता है, ये केंद्रक जो है कि A और P का विभाजन बिंदु हो जाता है। ठीक, कैसे? क्योंकि ये डिफरेंट रेशियो में इसको क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या कर दिए? विभाजन बिंदु मान लिए। और जब सेम रेशियो में विभाजित करेगा कोई बिंदु तो उसको क्या मान लेंगे? मध्य बिंदु। तो इसके लिए क्या होगा? A और P को हम लेके देखते हैं कैसे उसके G का निर्देशांक हम निकाल सकते हैं। और तो G के जो है, G के लिए जो है कि ये M1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? M2 हो जाएगा। बच्चों कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये M1 है और ये क्या है? M2 है। और ये मेरा क्या है? x1 y1 और ये x2 y2 है मेरा। तो हम G का निर्देशांक जब निकालेंगे, विभाजन फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या होता है? M1 × x2 + M2 × x1 बटे M1 + M2 होता है बच्चों। और M1 × y2 + M2 × y1 बटे M1 + M2 होता है बच्चों। तो M1 का वैल्यू 2 है बच्चों, और x2 का वैल्यू क्या है? x2 + x3 बटे 2 है। रख दिए इस जगह। प्लस M2 का वैल्यू 1 है बच्चों, और x1 का वैल्यू क्या है? x1 ही है, बटे क्या हो गया? 2 + 1 हो जाएगा बच्चों। अब M1 का वैल्यू 2 है बच्चों, और y2 का वैल्यू क्या? y2 + y3 बटे क्या? 2 है बच्चों। ये ले लिए। और प्लस M2 का वैल्यू 1 है बच्चों, और y1 का क्या? y1 है। 2 + 1 हो जाएगा बच्चों। 2 क्या हो गया? कैंसिल। 2 कैंसिल हो गया। तो ऑलरेडी जो है कि हमें क्या मालूम हो? x1 + x2 + x3 बटे 3, y1 + y2 + y3 बटे क्या? y3 बटे 3 हो गया। तो अतः त्रिभुज ABC के केंद्रक का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या हुआ? x नियामक का जो जितना भी होगा उसका योग बटे 3, फिर कोमा y नियामक का योग बटे क्या हो गया? 3। देखिए बच्चों, आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हैं। तो उस त्रिभुज ABC के केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करें जिनके शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः इतना इतना दिया है। तो आपको एक त्रिभुज बना लेना है पहले, और
क्रम से जो है कि ABC को मान लेना है। और A का निर्देशांक दिया है आपको 2,3, B का 3,1 है और C का 1,2 है। इसका जो है कि क्या जो है कि आपको क्या गुरुत्व केंद्र निकालना है या तो केंद्रक निकालना है। तो इस चूंकि सूत्र से त्रिभुज ABC के केंद्रक का निर्देशांक बराबर क्या होगा, x1 + x2 + 3x3 बटे क्या 3, फिर y1 + y2 + y3 बटे क्या 3 हो जाएगा बच्चों। तो 2 + 3 + 1 बटे 3, 3 + 1 + 2 बटे 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको ऐड कीजिएगा 6/3, 6/3, 2,2 आपका जो है कि क्या हो गया, आंसर हो गया बच्चों। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है और एग्जाम में भी इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो आप लोग इसका रिवीजन करते रहे ताकि आपके पास ये कॉन्सेप्ट बना रहे। इसके बाद बच्चों जो आपको मैं बताने वाला हूँ वो त्रिभुज के अंतः केंद्र बताने वाला हूँ। तो अंतः केंद्र सबसे पहले हम देखिए आपके पास बहुत अच्छे थ्योरी लिख दिए हैं कि अंतः केंद्र किसे कहते हैं। तो कौन समद्विभाजक जो त्रिभुज का होता है, आपस में तीनों कौन समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलता है वह बिंदु ही क्या कहलाता है, मेरा अंतः केंद्र, इन सेंटर जिसको कहते हैं। इसको आई से डिनोट करते हैं बच्चों। और कौन समद्विभाजक जो होता है सामने की भुजा को अन्य दो भुजाओं के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। कहने का मतलब यदि ये ट्रायंगल है मेरा ABC है और ये मेरा कौन समद्विभाजक है और D बिंदु पे कौन सा ये मिल रहा है ये लेखा, तो इसका अनुपात जो BD अनुपात जो CD होगा वह अन्य दो भुजा, यानी अन्य दो भुजा का मतलब ये दो भुजा, इसके अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। यदि आप चाहते हैं कि ये प्रूव्ड कैसे होता है तो आप जाएं ज्योमेट्री के ट्रायंगल में जो वाला वीडियो जो डाले हैं आप वहां से जाकर के क्या सीख सकते हैं। तो माना कि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः x1 y1, x2 y2 एवं x3 y3 है। तो जब त्रिभुज के जो है कि शीर्षों के निर्देशांक दे दिए तो A के सामने, शीर्ष A के सामने की भुजा को हम A से डिनोट करते हैं, छोटी a से, और शीर्ष B के सामने की भुजा को हम छोटी b से डिनोट करते हैं, और शीर्ष C के सामने की भुजा को छोटी c से डिनोट करते हैं। ये आपको मालूम हो जाना चाहिए। और A से जो है कि D पर हम एक ऐसी रेखा खींचे जो क्या कर रहा है, ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, और उसके बाद ये इस जगह से एक लाइन खींच दिए जो इस जगह मिल रहा है, इसी को क्या कहेंगे, इसका कौन एंगल बाइसेप्ट और इसका एंगल बाइसेप्ट, यानी इससे भी खींच सकते हैं हम। तो दो ही खींचे हैं इस जगह, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आपस में जिस बिंदु पे मिलेगा वो क्या होगा, इन सेंटर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। चूंकि त्रिभुज ABC में AD क्या है, ABC पूरे त्रिभुज बड़े त्रिभुज में देखते हैं तो AD मेरा कौन A का क्या है, समद्विभाजक है। जब कौन समद्विभाजक है तो सामने वाला भुजा का अनुपात जो होगा BD/CD बराबर हो जाएगा अन्य दो भुजा के अनुपात AB बटे क्या है C। तो इस जगह AB का वैल्यू क्या है बच्चों, C है, और AC का वैल्यू क्या है बच्चों, B है। तो BD/CD बराबर क्या हो जाएगा, C/B हो जाएगा। और आपको मालूम होना चाहिए बच्चों कि इसका तो हम निकाल ही लेंगे, इसका निकालने के बाद इसका हमको निकालना है, तो इसका भी रेशियो हमको मालूम होना चाहिए। देख लेते हैं। दोनों और एक जोड़ने पर यदि जोड़ देंगे एक तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये BD + CD हो जाएगा बटे CD, और C + B बटे क्या हो जाएगा बच्चों, B हो जाएगा। फाइनली जो है कि क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यदि हम कर देते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा बच्चों कि CD × B + C और बराबर A गुना क्या हो जाएगा B, और CD = क्या होगा, AB/BC। ये दो वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए बच्चों। आगे हम चलते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे बच्चों DBC का क्या है, विभाजन बिंदु। हम 2 पॉइंट पे जा सकते हैं बच्चों। पहले D जो है कि BC का विभाजन बिंदु है, और उसके बाद क्या हो जाएगा I A और D का क्या होगा, विभाजन बिंदु होगा। तो उस दोनों कंडीशन को लेके चलते हैं और ये मेरा क्या होगा, प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों DBC का विभाजन बिंदु है। जब D विभाजन बिंदु है और BD/CD का वैल्यू दिया है C/B, तो ये मेरा C M1 हो जाएगा, B क्या हो जाएगा, M2। इसका कोऑर्डिनेट दिया है x2 y2, इसका कोऑर्डिनेट x3 y3। तो D का निर्देशांक विभाजन बिंदु में विभाजन सूत्र लगेगा, M1 × x2 + M2 × x1 बटे M1 + M2 हो जाएगा। फिर M1 × y2 + M2 × y1 बटे M1 + M2 हो जाएगा बच्चों। तो M1 का वैल्यू C है गुना x3 प्लस B गुना x2 बटे C प्लस क्या हो जाएगा, B बच्चों। C गुना y3 प्लस B गुना y2 बटे C प्लस B हो जाएगा, क्योंकि y2 का वैल्यू y3 है बच्चों इसे, और x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, x3, x1 का वैल्यू x2 है। तो फाइनली D का जो निर्देशांक निकलेगा BX2 प्लस CX3 बटे क्या, B प्लस C, फिर BY2 प्लस CY3 बटे B प्लस क्या हो जाएगा, C। पुनः त्रिभुज ACD में यदि हम देखते हैं तो CI कौन C का क्या है, समद्विभाजक है। ये त्रिभुज में यदि हम देखते हैं
सी डी में, तो जो है कि क्या ये जो है कि क्या सी आई जो है कि कौन सी का समद्विभाजक है। जब समद्विभाजक होगा बच्चों तो क्या होगा, इसका जो अनुपात होगा इसके अनुपात के बराबर होगा, यानी ए आई बटे आई डी बराबर ए सी बटे सी डी हो जाएगा बच्चों। तो वही लिखे ए आई बटे आई डी बराबर ए सी बटे सी डी। तो ए सी का वैल्यू क्या होगा बच्चों, ए सी का वैल्यू बच्चों बी है और सी डी का वैल्यू बच्चों ए बी बटे बी प्लस सी है। तो ए सी के जगह बी रख दिए बच्चों, सी डी का वैल्यू ए बी बटे क्या बी प्लस सी। तो बी और बी कैंसिल हो गया 1 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा बच्चों बी प्लस सी बटे क्या हो जाएगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चों m1 और ये क्या हो जाएगा m2। जब हम ए डी आई ए डी का विभाजन बिंदु है तो यदि ए डी को लेके चलेंगे तो ए का निर्देशांक x1 y1 है और डी का जो हम अभी निकाले हैं बच्चों बी x2 प्लस सी x3 बटे बी प्लस सी, फिर बी y2 प्लस सी y3 बटे बी प्लस सी, और इस जगह ए आई बटे आई डी बराबर बी प्लस सी बटे ए है बच्चों। तो बी प्लस सी m1 होगा और ए क्या हो जाएगा m2 हो जाएगा मेरे बच्चों। अब हम आई का निर्देशांक के लिए ये फॉर्मूला का विभाजन सूत्र बच्चों, तो m1 का वैल्यू जो है बी प्लस सी है पहले ही बता दिए, और x2 का वैल्यू बी x2 प्लस सी x3 बटे बी प्लस सी है, प्लस m2 का वैल्यू a है बच्चों और x1 का x1 है बटे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। तो m1 का वैल्यू b प्लस सी प्लस m2 का वैल्यू a है बच्चों। फिर m1 का वैल्यू क्या है b प्लस सी बच्चों, मल्टीप्लाई y2 का वैल्यू है बी y2 प्लस सी y3 बटे बी प्लस सी, प्लस m2 का वैल्यू a है बच्चों, y1 का वैल्यू y1 बटे m1 प्लस m2 b प्लस सी बटे a है। ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो क्या बचेगा, इसको हम लिख सकते हैं क्रम से a x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 बटे a प्लस बी प्लस सी, फिर a y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 बटे a प्लस बी प्लस सी। तो यदि अंतः केंद्र का निर्देशांक निकालना चाहते हैं बच्चों तो ये फार्मूला आपका है, जहाँ ए बी सी जो है, ए है ए के सामने शीर्ष ए के सामने की भुजा, बी क्या है शीर्ष बी के सामने की भुजा, सी क्या है शीर्ष सी के सामने की भुजा, ये क्या है एक्स नियामक और ये क्या है वाई नियामक। अब देखते हैं बच्चों कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, उस क्वेश्चन को हम बताने की कोशिश करते हैं। तो आपके पास ये क्वेश्चन है बच्चों, त्रिभुज एबीसी के अंतः केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करें जिनके शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 2,3, 2,3 एवं 5,7 है। तो आपको पहले तो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है, उसमें ए के सामने की भुजा को ए लिख देना है, बी के सामने की भुजा को बी लिख देना है और शीर्ष सी के सामने की भुजा को छोटी सी से डिनोट कर लेना है। और ये 2,3 दिया है x1 y1 है, ये 2,3 x2 y2 है और ये 5,7 क्या है x3। सबसे पहले तो जो है कि शीर्ष ए के सामने की भुजा शीर्ष बी के सामने की भुजा दूरी सूत्र से आपको निकालना है। तो ए बी बराबर क्या होगा रूट अंडर ये फार्मूला से ए बी का वैल्यू, तो x2 माइनस x1, तो 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया क्या होगा 0 का, तो ये सी का वैल्यू क्या हो गया बच्चों 0 हो गया। फिर बी सी का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 में से 2 गया का स्क्वायर, फिर 7 में से 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 16 9 क्या हो जाएगा 25, 5, तो ए का वैल्यू क्या हो गया 5 हो गया बच्चों। फिर ए सी का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 5 में से 2 का होल स्क्वायर, 7 में से 3 का होल स्क्वायर, तो वही होता है 9 का 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 हो गया बच्चों। बी का वैल्यू क्या हो गया 5 हो गया। तो ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 5, सी का वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। अब इसी को बच्चों हम फार्मूले पे सेट कर लेंगे। ए का वैल्यू क्या निकला था बच्चों 5, बी का वैल्यू क्या निकला था 5, सी का वैल्यू क्या निकला था 0। और देख लीजिए x1 x2 और x3, y1 y2 और क्या y3। आपको सारा वैल्यू मालूम है, आप फार्मूले पे सेट कर दीजिए। ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 बटे ए प्लस बी प्लस सी, कॉमा ए y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 बटे ए प्लस बी प्लस सी। तो ए का वैल्यू 5 है बच्चों और x1 का वैल्यू 2 है, फिर बी का वैल्यू 5 है, x2 का वैल्यू 2 है, फिर सी का वैल्यू 0 है और उसके बाद क्या x3 का वैल्यू 5 है, अब बटे 5 प्लस 0 हो जाएगा बच्चों। फिर 5 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा क्योंकि ए का वैल्यू 5 है और y1 का वैल्यू 3 है, प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा क्योंकि बी का वैल्यू 5 है और y2 का वैल्यू 3 है, प्लस सी का वैल्यू 0 है और y3 का वैल्यू 7 है और बट्टे क्या हो जाएगा 5 प्लस 0 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, बट्टे क्या 10,
फिर 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, बटे 10 हो जाएगा। इसको ऐड कीजिएगा तो 20 आ जाएगा, 20/10, 30/10। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 2,3। तो आप लोग ने देखा कि किस तरह से जो है कि क्या हम त्रिभुज के सेंट्रॉइड का फार्मूला पहले तो प्रूव किए, उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे हो बनाए, वो सारे चीज़ को क्या समझे। और यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें बच्चों, ताकि मैं आप लोग के लिए इसी तरह वीडियो लाता रहूं और आपके एजुकेशन को मैं बिल्ड करता रहूं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में आप लोगों से।